गाइस आज की वीडियो में न्यू मारुति अर्टिगा को कंपेयर करेंगे किया कैरेन से। दोनों ही कार बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, 7 सीटर ऑप्शन के साथ हैं, तो दोनों में कंफ्यूजन भी बनता है। हालांकि डिफरेंस यहाँ पे बहुत कुछ है जो कि आपको आगे इस वीडियो में देखने को मिलेगा, बट कंफ्यूजन तो जरूर बनता है। तो कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा कि दोनों ही कार्स के जो वेरिएंट 9 से 10 लाख रुपए या 10.5 लाख रुपए के बीच में आते हैं उनको कंपेयर करूंगा। तो जैसे आप प्राइसिंग देखो पहले दोनों ही कार्स की, तो अर्टिगा में LXi बेस मॉडल है, फिर VXi, फिर ZXi। ऐसे ही किया कैरेंस में प्रीमियम, प्रेस्टीज, हालांकि किया कैरेंस में फिर टर्बो इंजन का भी ऑप्शन है, डीजल इंजन का भी ऑप्शन है। तो इस कंपैरिजन में कैरेंस के टर्बो इंजन और डीजल इंजन को कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि अर्टिगा में टर्बो और डीजल दोनों ही देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो जो इंजन भाई दोनों ही कार में है उनको ही कंपेयर कर लेते हैं ना। अर्टिगा VXi का कंपैरिजन किया कैरेंस के प्रीमियम से होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस मात्र 10,000 रुपए है। प्रीमियम 10,000 रुपए महंगी है। और गाइस आपको पहले ही बता देता हूँ, ये जो कैरेंस में 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है ना, उसकी प्राइस है, मतलब अपन उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। फिर अर्टिगा में ZXi है, इसको कंपेयर करेंगे कैरेंस के प्रेस्टीज 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल से। तो यहाँ पे भी प्राइस का डिफरेंस 11,000 रुपए है। अब आते हैं डायमेंशन में। तो डायमेंशंस दोनों ही कार्स के एग्जैक्टली आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो कैरेंस की लेंथ 145 mm से ज़्यादा है, और कैरेंस की विड्थ भी 65 mm से ज़्यादा है, और कैरेंस की हाइट भी 18 mm से ज़्यादा है। तो ओवरऑल डायमेंशन में यहाँ पे कैरेंस आपको बड़ी लगने वाली है, चाहे लेंथ देखो, हाइट देखो, विड्थ देखो। इनफैक्ट कैरेंस का व्हील बेस भी 40 mm से ज़्यादा है। तो ओवरऑल कैरेंस थोड़ी सी बड़ी है अर्टिगा के कंपैरिजन में। अब बड़ी है तो अंदर में स्पेस में भी यहाँ पे डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। अब इंजन की तरफ बढ़ते हैं। तो अर्टिगा में 1.5 लीटर का स्मार्ट हाइब्रिड वाला इंजन मिलता है, जो कि 101 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 136 Nm का मैक्स टॉर्क देता है। ये 4 सिलेंडर का इंजन है। और एक और ख़ास बात है अर्टिगा में कि आपको CNG फ्यूल का भी ऑप्शन मिलता है। यहीं पे आप कैरेंस में देखो तो कैरेंस में मैंने आपको बोला ना 3 इंजन के ऑप्शन है, बट टर्बो पेट्रोल और डीजल को यहाँ पे कंपेयर नहीं करेंगे। तो जो नॉर्मल वाला इंजन है वो 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, 113 PS की मैक्स पावर और 144 Nm का मैक्स टॉर्क देता है। तो यहाँ पे देखो भाई, पावर टॉर्क में भी बड़ा डिफरेंस है। लगभग 12 bhp पावर किया कैरेंस में ज़्यादा मिलती है। और ये तो मैं नॉर्मल इंजन की बात कर रहा हूँ। यहीं पे अगर आप कैरेंस का टर्बो उठा लोगे या डीजल उठा लोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा पावर में। टॉर्क भी कैरेंस का ज़्यादा है। तो ओवरऑल यहाँ पे मुझे लगता है कि इंजन के टर्म्स में किया कैरेंस क्लियर विनर है। ज़्यादा पावर आउटपुट दे रही है और ज़्यादा इंजन के ऑप्शंस भी हैं, ज़्यादा ट्रांसमिशन के भी ऑप्शंस हैं, तो वो एक अच्छी बात हो जाती है। बट सेम प्राइसिंग में देखें तब भी इंजन कैरेंस का ही विनर निकल रहा है। अब आते हैं सीधा वेरिएंट्स में और VXi को कंपेयर करते हैं कैरेंस के प्रीमियम से। तो एक्सटीरियर देखते हैं पहले। तो VXi में प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है, फ्रंट में क्रोम ग्रिल मिलती है, 15 इंच के व्हील है व्हील कैप के साथ, बॉडी कलर के ORBM है, बॉडी कलर के डोर हैंडल है, इंडिकेटर ORBM में देखने को मिलते हैं, और पीछे की टेल लाइट देख सकते हो कितनी कमाल की लग रही है। अब आप कैरेंस का प्रीमियम देखो तो जैसे कि जो प्रीमियम है वो एक बेस मॉडल है कैरेंस का, तो इसमें बिल्कुल बेस मॉडल वाली झलक मुझे समझ आ रही है। जैसे फ्रंट में देखो हेलोजन हेडलाइट है, कोई भी DRL वगैरह देखने को नहीं मिलते। साइड में 15 इंच के स्टील व्हील है कैप के साथ। एक और यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट ये है कि यहीं पे अगर आप टर्बो इंजन या डीजल इंजन की तरफ जाओगे तो आपको 16 इंच के व्हील मिलेंगे, बट नॉर्मल पेट्रोल वाले में 15 इंच के व्हील कैप के साथ है। और इंडिकेटर फेंडर में देखने को मिलता है, इसी के साथ ORBM और डोर हैंडल बॉडी कलर में देखने को मिलते हैं। पीछे इसमें आपको हेलोजन टेल लाइट मिलती है। तो ओवरऑल एक्सटीरियर में यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि VXi का लुक ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अंदर की तरफ चले तो VXi में पहले देखो तो डुअल टोन का इंटीरियर मिलता है। और सीट्स की बात करूँ, सेकेंड रो है वो 60-40 स्प्लिट सीट के साथ आता है, 1 टच रिक्लाइनर के साथ। थर्ड रो 50-50 स्प्लिट आता है, और सेकेंड रो में आपको सेंटर में आर्मरेस्ट भी देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें आपको MID के साथ मिलता है, साथ में एनालॉग है, और मैनुअल AC मिलती है। और AC के जो वेंट्स हैं वो आपको सेकंड रो में भी देखने को मिलते हैं, रूफ में, और थर्ड रो में भी देखने को मिलते हैं। साथ में 3 स्टेज का कंट्रोल भी है। चारों पावर विंडो है, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORBM है, इसी के साथ ऑडियो सिस्टम मिलता है 4 स्पीकर के साथ, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी है। अब कैरेंस की तरफ आए तो कैरेंस का जो इंटीरियर है ये भी डुअल टोन में है, ब्लैक और बेज इंटीरियर है, और इंडिगो मेटल पेंट भी डैशबोर्ड में यूज़ किया गया है। फ्रंट में आर्मरेस्ट है स्टोरेज के साथ, और जो इसका क्लस्टर है ना फुली डिजिटल है।
7.5 इंच के LCD डिस्प्ले के साथ, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। सीट्स की तरफ चलें तो सेकंड रो इसमें भी 60-40 स्प्लिट के साथ आता है और 1 टच इलेक्ट्रिक टम्बल भी मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है इस गाड़ी में। थर्ड रो 50-50 स्प्लिट के साथ आती है, चारों पावर विंडो इसमें भी हैं और ड्राइवर सीट जो है ना वो हाइट एडजस्टेबल के साथ आती है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि भाई कैरेंस के बेस मॉडल से ही आपको ड्राइवर वाली सीट हाइट एडजस्टेबल मिल रही है। इसमें कोई रिमोट की नहीं मिलती, नॉर्मल सी कीज मिलती हैं। हाँ, लेकिन अर्टिगा में आपको रिमोट की भी देखने को मिलती है, जो कि अच्छी बात है। कैरेंस में कोई म्यूजिक प्लेयर नहीं है, लेकिन मैनुअल AC आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है फीचर्स को देखते हुए कि VXI में ज़्यादा फीचर हैं। जैसे पहला तो रिमोट की एक्स्ट्रा हो गया और ऑडियो सिस्टम एक्स्ट्रा हो गया और इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ORVM एक्स्ट्रा हो गए, है ना। तो फीचर्स के टर्म्स में VXI थोड़ी सी बेहतर लग रही है। प्राइस का डिफरेंस ध्यान रखो, 10,000 रुपए का डिफरेंस है। अब आते हैं सेफ्टी में, तो अर्टिगा VXI में आपको सेफ्टी के नाम पे डुअल एयरबैग, ABS, CBD, ब्रेक असिस्ट, इंजन इमोबिलाइजर, ISOFIX, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, हाई स्पीड अलर्ट, सेंट्रल लॉकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन गाइज यहीं पे किया कैरेंस में सेफ्टी फीचर्स बहुत ही खतरनाक मिल रहे हैं, बहुत ही कमाल के हैं। जैसे पहला तो इसमें आपको चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जबकि अर्टिगा में केवल फ्रंट में डिस्क ब्रेक है। कैरेंस में ABS, ABD, 6 एयरबैग देखने को मिलता है भाई, जो कि मुझे नहीं लगता है कोई भी बेस मॉडल में आपको प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ ESC, ब्रेक असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे सेफ्टी में क्लियरली मुझे समझ आ रहा है कि किया कैरेंस की सेफ्टी अर्टिगा की सेफ्टी के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर है। फीचर्स को देखते हैं, अब एक एक वेरिएंट ऊपर चलते हैं और अर्टिगा के ZXi को कंपेयर करते हैं किया कैरेंस के प्रेस्टीज से। तो यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस है 11,000, मतलब प्रेस्टीज 11,000 रुपए महंगी है। अब देखते हैं फीचर्स को। तो यहाँ पे ZXi के एक्सटीरियर देखो, अभी काफी अपीलिंग लग रहा है क्योंकि इसमें आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, मशीन कट अलॉय व्हील, और डोर हैंडल में क्रोम ऐड हो गया है, फ्रंट में फॉग लाइट है, पीछे डिफॉगर है। मतलब जो ZXi है ना अर्टिगा का, ये एक टॉप मॉडल है, तो वो आपको देखने से समझ आएगा। यहीं पे कैरेंस में आप प्रेस्टीज देखो तो इसमें आपको प्रीमियम देखने को मिलता है, उसमें कुछ ऐड ऑन हुए हैं। जैसे पहले तो इसमें रूफ रेल ऐड हो गई है, शार्पिन एंटीना ऐड हो गए हैं और अभी इंडिकेटर ORVM में हो चुके हैं कि अभी भी इसमें 15 इंच के व्हील मिलते हैं कैप के साथ, मतलब अलॉय वगैरह देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा एक्सटीरियर के लुक्स में अर्टिगा ZXi विनर है कैरेंस प्रेस्टीज के कंपैरिजन में। अब अंदर चलो तो ZXi गाइस आपको बता दूं, ये अर्टिगा का एक टॉप मॉडल आप कह सकते हो मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो यहाँ पे फीचर्स में अंदर जो है ना वो आपको टॉप मॉडल वाली चीज़ें मिलेंगी। जैसे पहले तो अंदर आपको वुडन फिनिश देखने को मिलती है और अभी इसमें भी ड्राइवर वाली सीट हाइट एडजस्टेबल हो गई है और फ्रंट में स्लाइडिंग आर्मरेस्ट देखने को मिलता है और जो सीट के फैब्रिक है वो डुअल टोन में है, पुश बटन स्टार्ट है, ऑटोमेटिक AC है, रिमोट की मिलती है, साथ ही साथ में ये स्मार्ट की है। इसके पहले वाले मॉडल में रिमोट की तो थी बट स्मार्ट नहीं थी, लेकिन अभी ये स्मार्ट की भी है। और इसी के साथ थर्ड रो में भी आपको पावर सॉकेट देखने को मिलता है, डे नाइट IRBM है और इसी के साथ इसमें आपको टच स्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट देखने को मिलता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ और 4 स्पीकर 2 ट्विटर के साथ और सुजुकी का कनेक्ट भी देखने को मिलता है। अर्टिगा ZXi में यार सब कुछ मिल रहा है जो हमें एक टॉप मॉडल वाली कार से एक्सपेक्टेशन होती है। अब यहाँ पे कैरेंस के प्रेस्टीज को देखें तो एक्सटीरियर मैंने आपको बता दिया, अंदर की तरफ चलो तो यहाँ पे जो डैशबोर्ड है वो डुअल टोन में है। अभी इसमें भी इलेक्ट्रिक ORVM हो चुके हैं और इंडिकेटर मैंने आपको बता ही दिए थे कि भाई ORVM में ऐड हो गए हैं। इसमें भी आपको 8 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ, रियर व्यू कैमरा है, 12.5 इंचेस का फुल LCD क्लस्टर मिलता है जिसमें सब कुछ मिलता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है 6 स्पीकर के साथ और अभी इसमें कीलेस एंट्री ऐड हो गई है। तो यहाँ पे आप देखो एक चीज की कैरेंस का जो प्रेस्टीज है इसमें भी यार फीचर्स मिल रहे हैं हमें, लेकिन एक दो फीचर्स यहाँ पे अर्टिगा के ZXi में ज़्यादा है, जैसे कि ऑटोमेटिक AC, स्मार्ट की, पीछे डिफॉगर और पुश बटन स्टार्ट। लेकिन कैरेंस के पास भी एक दो एडवांटेज, जैसे कि कैरेंस का जो क्लस्टर है वो पूरा LCD क्लस्टर है जो कि भाई मॉडर्न लगता है, अब मार्केट लगता है। तो अब फाइनल आपको कौन सी लेनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपका जो वो है कि अच्छी पावर मिले, चलाने में बहुत मज़ा आए, तो मुझे लगता है कैरेंस आप ले लो। भले आप कैरेंस का बेस मॉडल ले लो, उसमें म्यूजिक प्लेयर नहीं है जो कि आप लगवा सकते हो। 10-12 हज़ार रुपये आपके एक्स्ट्रा जरूर लग रहे हैं बट वो आपको वर्थ लगेगा क्योंकि पावर अच्छा है, स्पेस अच्छा है। लेकिन यहीं पर आपको मारुति का ट्रस्ट चाहिए और आपको CNG का भी ऑप्शन चाहिए और आपको लगता है कि अर्टिगा ज़्यादा प्रैक्टिकल है आपके लिए, रीसेल वैल्यू अच्छी निकाल के देगी, तब आप अर्टिगा डेफिनेटली ले सकते हो। चाहे आप फिर VXi ले लो, अगर आप थोड़ा बजट बढ़ा के लेना चाह रहे हो तो आप ZXi ले लो। बाकी यहाँ पे मैं विनर वाइज बात करूँ तो फीचर्स के टर्म्स में इन दोनों वेरिएंट्स में आप देखो तो डेफिनेटली
अर्टिगा विनर है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, अर्टिगा टॉप मॉडल है तो उस हिसाब से उसमें फीचर्स दिए जाएंगे, लेकिन सेफ्टी फीचर्स में कैरेंस विनर है, इंजन्स में भी कैरेंस विनर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो सही लगे लाइक करो, शेयर करो।